दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंत्रा शक्ति में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी परिवार के लिए सुपुत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक सुपुत्र सारे वंश की शोभा बढ़ाता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि एक परिवार के लिए सुपुत्र होना बहुत जरूरी है। बता दें कि उन्होंने चाणक्य नीति में परिवार को लेकर सारी चीजों को लेकर लिखा है। इसमें कई अध्याय औलाद को लेकर भी हैं। उनका कहना है कि सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही पेड़ पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है। ठीक उसी प्रकार एक अच्छा पुत्र पूरे परिवार की शोभा को बढ़ा देता है। चाणक्य कहते हैं कि कई लोगों की कई संतानें होती हैं, लेकिन बच्चे अधिक होने से परिवार की शोभा नहीं बढ़ती है। परिवार की शोभा बढ़ाने के लिए एक सुपुत्र ही काफी है, नहीं होना चाहिए कुपुत्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से एक सूखे वृक्ष पर आग लग जाने से पूरे जंगल में आग पकड़ लेती है, वैसे ही एक मूर्ख और कुपुत्र बेटे के पैदा होने से सारे वंश का नाश हो जाता है। एक मूर्ख और कुपुत्र की वजह से परिवार की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। महाभारत में भी दुर्योधन की वजह से कौरवों का नाश हो गया था। ऐसे में किसी भी परिवार के लिए कुपुत्र खतरनाक होता है। चाणक्य कहते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से याद किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ। खुद का सोचने का समय मत दो, सफलता कदम चूमेगी। कहा जाता है मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर आप पूरे मन से किसी चीज को चाहे तो आप उसे जरूर हासिल कर लेंगे। ऐसा दुनिया के ज्यादातर महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग दुखी ही रहते हैं। भला दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने मन से ये चाहेगा कि मैं असफल रहूं, गरीब रहूं या फिर दुखी रहूं? सोचने की बात है। तो फिर यहाँ 2 बातें निकल कर आती हैं। पहली, या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात कही कि सच्चे मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा कि अपने मन से कोई भी काम कैसे करवाया जाता है, मन की शक्ति के द्वारा कोई भी चीज कैसे हासिल की जाती है और मन में किसी भी चीज के सही बीज कैसे बोए जाते हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो काम करता, हर काम में उसे असफलता ही हाथ लगती। वह घर में रहता तो घर में हर समय झंझट और क्लेश मचा रहता। वह किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। बस चारों तरफ से हताश और निराशा ही उसके हाथ लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से निजात कैसे पाऊं। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि मैं अपने इन दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। इसी कारण से वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे और बाल भी झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने की वजह से उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह ये कदम नहीं उठा पाता था। अपनी परेशानियों से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने एक दिन यह निर्णय किया कि वह अपने इन सभी दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़ी वो करेगा, लेकिन अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसी विचार के साथ एक दिन उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ। उसके मित्र ने सुझाव दिया कि तुम किसी सन्यासी के पास जाओ। सन्यासियों के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। वह धन संपदा भी हासिल हो जाती है। बस तुम किसी ऐसे सन्यासी को ढूंढ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात अंदर तक बैठ गई कि अब कोई सन्यासी ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीलिए अब उसे जिस भी सन्यासी के बारे में पता चलता वह उसके पास पहुंच जाता और अपनी सारी समस्या बताकर उसका समाधान पूछता और कहता, सन्यासी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, बस आप मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिलवा दो। सन्यासी उसे कुछ उपाय बता देते और कहते, इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन याद रहे इस उपाय को पूरे नियम के साथ करना। इन उपायों के बदले सन्यासी उस आदमी से अच्छी खासी दान दक्षिणा ले लेते। वह आदमी पूरे नियम विधि के साथ उन उपायों को करता, लेकिन बहुत से उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसके विपरीत बहुत से सन्यासियों को दान दक्षिणा देते देते उसका धन भी खत्म होने लगा था, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी थी। उसने सोचा, इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरी मुसीबतें और बढ़ने लगी हैं, तो क्या करूं? इन बाबाओं के पास जाऊं या उनके पास जाना ही बंद कर दूं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने सलाह दी कि तुम अपने घर में किसी अच्छे पंडित को बुलाकर हवन करवाओ, पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भाग जाएगी और घर में सुख शांति आएगी।
उस आदमी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और उस व्यक्ति ने पंडित को अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी अपने घर से विदा किया। हवन करने के कुछ महीने बाद तक उसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में सुख शांति भी बनी रही और उसके छोटे छोटे रुके हुए काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से वही पुरानी वाली स्थिति वापस लौट आई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सब सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उस व्यक्ति ने सोचा, यह सन्यासी तो दूसरे बाबाओं से अलग हैं, क्योंकि यह तो कोई दान दक्षिणा ही नहीं लेते, और अगर यह कोई दान दक्षिणा नहीं लेते तो जरूर यह कोई सिद्ध पुरुष ही होंगे। यही सोचकर वह उस सन्यासी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सन्यासी ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए वो वहीं पर चुपचाप बैठकर सन्यासी के ध्यान से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में सन्यासी ने आंखें खोली और वो अपने सामने एक दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठा देखते हैं। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक हालत को देखकर सन्यासी को यह समझते देर नहीं लगी कि ये व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। सन्यासी ने उसे कहा, बेटा मेरे पास कौन सी समस्या लेकर आए हो, किस बात से परेशान हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को कम करने का बहुत प्रयास किया, हर वो काम किया जो किसी बाबा ने मुझे करने को कहा, हर वो तरकीब अपनाई जो किसी व्यक्ति ने मुझे बताई, लेकिन मेरे दुखों में और बढ़ोतरी हो गई। गुरुवर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। सन्यासी ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। सन्यासी ने उसकी बात सुनकर कहा कि बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते, उन्हें पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? गुरुवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि ये सन्यासी भी अब मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उसने कहा, हे गुरुवर, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, सफल होना चाहिए और मुझे उसका फल भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं सब दे दूंगा। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तुमसे इतनी छोटी चीज नहीं मांगूंगा। इस पर वो आदमी थोड़ा सोच विचार कर बोला, हे गुरुवर, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। सन्यासी फिर मुस्कुराए और बोले, अंगारों पर चलने जैसे छोटे और तुच्छ काम भी मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वे एक बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, हे गुरुवर, आप मुझे बताइए तो सही कि करना क्या है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब सन्यासी ने कहा, जब तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में इसी मंत्र को दोहराना, लेकिन याद रहे ये मंत्र जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में ही से दोहराना है। ये सुन व्यक्ति बोला, गुरुवर बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इन शब्दों को दोहराने से होगा क्या? सन्यासी ने कहा, बस तुम इस मंत्र को पूरा करो, वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, ये सन्यासी कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और वैसे भी ये कितना आसान सा मंत्र है, मैं इसे पूरा कर ही लूंगा, तो फिर एक बार करके देखने में क्या हर्ज है। उसने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं इस मंत्र को जरूर पूरा करूंगा। यह कहकर वो वहां से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चला पीछे से बाबा की आवाज आई कि बेटा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का विचार नहीं आया, तो फिर आज क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए गुरुवर, मैं अपने मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ चल रहा था। उसके मन में अचानक बंदर का विचार आ गया। बंदर का विचार आया और चला भी गया। वो आदमी सोचने लगा कि आज तक तो मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज ही क्यों बंदर का विचार आया?
ऐसे सोचते हुए उसने उस बंदर के विचार को ही पकड़ लिया। वो बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वो भूल गया कि वो जो मंत्र दोहरा रहा था। जब थोड़ी देर बाद उसे याद आया तो वो फिर वही मंत्र दोहराने लगा जो सन्यासी ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में अचानक एक बंदर दिखाई दिया और उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया। वो उस बंदर के विचार को अपने मन से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। वो प्रयास करने लगा कि उसके मन में बंदर का कोई भी विचार ना आए। वो अपने विचारों से ही लड़ने लगा और वह घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है तो वो अपने बाल नोचने लगा, दीवार पर सर पटकने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे ये क्या हो गया है। हर जगह बंदर ही बंदर क्यों दिखाई क्यों दे रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सब सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलते रहा और जैसे ही सुबह हुई वो सीधे उस सन्यासी के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुवर, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल जब से आपने ये कहा कि मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मुझे तो आपके पीछे भी एक बंदर पेड़ पर बैठकर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस आदमी की ये बात सुन सन्यासी हंसने लगे और बोले, बेटा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये बंदर तो तब भी थे जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे। तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं आए, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दुखों पर था। सन्यासी ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बेटा, हम जिस भी चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई से बैठ जाती है। वह अपने अंतमन में समा जाती है। वास्तव में हम जिस किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो चीज हमसे बहुत गहराई से जुड़ चुकी है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठी चली जाती है और हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सभी चाहते हैं सुखी होना, और हमारे होंठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दिखाई देते हैं। हम अंदर से दुख के विचार ही पैदा कर रहे होते हैं। इसीलिए सिर्फ मुंह से ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा बोलने से हम सुखी नहीं होने वाले। जब तक इस मंत्र का हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होता और हम अंदर से सुख के विचार पैदा नहीं करते। ये सुन उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन गुरुवर, इस मंत्र का हमारे मन में प्रवेश कैसे होगा? ये कैसे हमारी अंतरात्मा में बैठेगा? सन्यासी ने कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारा अंतर मन में अपना राज्य जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन से तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से वो दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उसे चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है। हम ज्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही मानते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचते रहने की वजह से वो दुख हमारे अंतर मन में घर कर जाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो और तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा, अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं, या फिर किसी गंदी लत को छोड़ना चाहते हैं। वो सुबह अपने आप से वादा करते हैं कि आज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वो इंसान घर लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? असल में हम उस चीज, उस समस्या को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो अपने मन में उस चीज की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत बढ़ा देते हैं, और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं हमारा मन उतना ही उस चीज की ओर भागता है। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस चीज को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जो हमेशा तनाव में रहते, ये कहानी सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जवान व्यक्ति अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता था, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता।
वो अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान व्यक्ति ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना होगा और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान व्यक्ति को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई। उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं, बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार हैं जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस जवान व्यक्ति से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहले माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। दिखाए कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को वह दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकलना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ ब्रह्म मात्र हैं, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।